हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमिस चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन लॉजिकली आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, यानी दिल से दिमाग से नहीं, लॉजिकली यानी प्रैक्टिकली वो आपके लिए क्या सोचते हैं। कहीं कहीं माइंड का भी है, लेकिन मैं लॉजिकली सोचना चाहती हूँ क्योंकि माइंड भी डिफरेंट डिसीजंस लेता है और लॉजिकली होता है कि अगर ऐसा किया तो ऐसा कैसे होगा, वो तो हम रीडिंग में देख लेंगे। मैं यहाँ एक बात और क्लियर करना चाहूँगी कि इफ़ समवन कॉन्टेक्ट यू कि ये एमी का नंबर है या आप यहाँ पे पे करें या आप यहाँ पे अपनी रीडिंग लें, वो मैं नहीं हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग कभी नहीं करती हूँ क्योंकि ये मेरी हॉबी है, नॉट माई प्रोफेशन। यहाँ दो डेक हैं, एनिमल टॉटम एंड वाइट कैट। ये डेक 1 है, ये डेक 2 है। आप यहाँ 43 के ऊपर जो है पॉज कर लें, मैं ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती हूँ। उसके बाद जो है हम रोमांस एंजल से मैसेजेस निकालेंगे, ठीक है। और मैं कहीं ना कहीं नहीं, बल्कि मैं इसके अंदर ये भी यूज़ करूँगी इनको निकाल के कि वो लॉजिकली आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। तो हम चार्म्स निकालेंगे। तो चलते हैं पायल और डेक नंबर 1 की तरह। वेलकम डेक नंबर 1, कैसे हैं आप लोग आई होप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो देखते हैं कि आपका पर्सन लॉजिकली आप लोगों के बारे में क्या सोचता है। सबसे पहले आया है एस ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। दूसरा आया है एस ऑफ वंस, एरीज लियो सेज। बहुत अच्छा, लॉजिकली बहुत अच्छा सोचते हैं। 2 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। यानी आपके सामने कार्ड्स हैं, अगर आप बहुत अरसे से रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देखें, लॉजिकली वो आपके बारे में बहुत बेहतरीन सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपके केस में थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा बिगेस्ट इन्फ्लुएंस है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन लॉजिकली ये सोचते हैं कि मेरा प्यार, मेरा पैशन, मेरा मोहब्बत, मेरे इमोशन सब आपके लिए हैं, लेकिन जो एक फैक्ट है, जो एक लॉजिकली थिंग से सोचें कि उनकी ज़िंदगी में एक थर्ड पार्टी है जो इतना इजी नहीं है उसको छोड़कर आना। और वो ये भी सोचते हैं कि अगर मैं छोड़कर आ भी गया, मुझे दोबारा से हर चीज़ की स्टार्ट करनी पड़ेगी, इवन दो कि दे थॉट के यू आर देयर ट्विन फ्लेम और काउंटर पार्ट और सोलमेट। बट द थिंग इज़ दैट कि वो जिस जगह पर हैं, या एज भी अब थोड़ी ज़्यादा हो चुकी होगी, तो उन्हें लगता है कि अब शुरू से हर चीज़ को स्टार्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ जैसे चल रही है उसे वैसे ही चलने दें, जो चीज़ें जहाँ हैं उसे वैसे ही हैंडल करने दें, जो चीज़ें पास्ट में जा चुकी हैं उसको टच करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि उनका लव, उनका पैशन, उनकी अट्रैक्शन, उनकी न्यू स्टार्ट करना, सब कुछ चाहते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ते। कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि ये रिश्ता अब कहीं ना कहीं ख़त्म भी होता जा रहा है, शायद आपकी तरफ से होता जा रहा हो, लेकिन उन्हें लगता है कि रिश्ता ख़त्म होता जा रहा है, अगर मैं कब दूंगा भी तो शायद इट्स टू लेट। और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी फील होता है कि ना मैं कुछ दे सकता हूँ ना आप कुछ दे सकते हो सकता आपकी तरफ से भी थर्ड पार्टी, आपकी तरफ से भी अब ऐसी चीज़ें हों जिनको वो टच नहीं करना चाहते हों, जिसको वो आगे परसू नहीं करना चाहते हों। टू ऑफ सोर्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। मुझे लगता है कि उन्हें फीलिंग है कि वो जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को डिस्ट्रैक्ट किया दूसरे पर्सन को लाने के बाद, अब वो आपको खो चुके हैं। अगर चाहें भी, लॉजिकली भी सोचते हैं कि अगर मैं इनपुट भी डालूं तो बहुत देर है, बहुत लेट हो चुका है, अब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, उन चीज़ों को टच करने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्हें ये भी फील होता है कि मैं जिस तरीके से हर चीज़ को लेके चलना चाह रहा हूँ या हर चीज़ को लेके चलना चाह रही हूँ,
वो अब उस वे में नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको अपने भी डिसीजन लेने की आदत हो गई है। हर आपको अपने राइट्स, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी में ऐड करने की एक आदत हो गई है। शायद पहले आप अपनी ज़िंदगी में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम को डिक्रीज़ करके उस पर्सन को आप सेटिस्फाई कर देते हो कि सही है जो तुम्हारा फैसला है। लेकिन अब आपका ज़िंदगी का फैसला क्या है कि नहीं, जो चीज़ आप मुझे दे रहे हो वही चीज़ मैं भी आपको देना चाहूँगी या चाहूँगा। अगर आप मुझे कुछ नहीं दोगे, मैं भी आपको कुछ नहीं दूंगी या दूंगा। हैंगमैन देख लीजिए, एयर की एनर्जी है, कैंसर, एरीज, लियो, सॉरी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वो आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। वो अगर मैं देखूँ ना, वो अपने बनाए हुए जो भी उनका लॉजिकल पॉइंट है वो उसमें दब चुके हैं या कुछ कर नहीं सकते। उन्हें लगता है कि इट्स टू लेट फॉर एवरीथिंग। लेकिन अगर मैं देखूं, क्योंकि हम दिल के मैसेज या दिमाग के मैसेज नहीं देख रहे हैं, हालांकि दिमाग का मैसेज कहीं ना कहीं लॉजिकल थॉट पे इम्पैक्ट करता है, लेकिन फिर भी दिल से बहुत ज़्यादा है। दिमाग भी कहता है कि हाँ चलो फैसला ले लेते हैं, कर लेते हैं, इनपुट डालते हैं। लॉजिकल थिंकिंग कहती है नहीं, ये बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ चल रही है वैसे ही चलने दो। शायद आप उन्हें अब घास भी ना डालें लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि आप उन्हें शायद अपनी लाइफ में इतना इजीली आने भी ना दें। मुझे लगता है कि आपका पर्सन खुद अपने बनाए हुए, कहते हैं ना, झूठ, मक्कारी, चालाकियों में खुद ही फंस चुके हैं, जिससे वो नहीं निकल सकते। लास्ट कार्ड निकालूंगी मैं, 7 ऑफ कप। उनको ये फीलिंग है कि अगर आप लॉजिकली इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे तो आपके पास उनके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पास बहुत सारी ऐसे अट्रैक्शन, ऐसी चीज़ें हैं कि आप उनको अपनी तरफ आने ना दें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग ये भी समझते हैं आप किसी कमिटमेंट में भी जा चुके हैं, और शायद ये आप कमिटमेंट ना बताएं, या आपकी लाइफ में कोई और है जिसके बारे में आप कभी डिस्कस ना करना चाहें। देखते हैं आपके लव रोमांस से क्या आते हैं, कि वो लॉजिकली क्या सोचते हैं लव रोमांस। एक्सप्रेस योर लव। लॉजिकली भी अगर देखा जाए तो यही सोचते हैं कि आपको प्यार का इजहार करना चाहिए, आपके पास बढ़ना चाहिए, आपको कुछ तो ऐसी चीज़ दें, ऐसी कोई अट्रैक्शन दें, कोई ऐसा हिंट दें कि आपको पता तो लगे कि आप भी ये चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद आप डन हो चुके हैं, लेकिन जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे या आगे नहीं आएंगे, आगे कैसे पता लगेगा। अब हम ज़रा ये देखते हैं, इसमें ये डेट्स वगैरह हैं, ठीक है, देखते हैं। नंबर 6 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 9, 11, नंबर 3। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है। अब चार्म्स देखते हैं। सबसे पहले आपका आया है फेथ, मेरिकल एंड मेरिकल अगेन। आप लोगों को यकीन रखना चाहिए, अगर वो पर्सन आपकी किस्मत में है, मेरिकल होना है, मेरिकल ज़रूर होगा। कहीं ना कहीं म्यूज़िक आप दोनों को जोड़ता है एक दूसरे से। और ये देखिए, सोलमेट, दिल, इक्वल गिव एंड टेक। और ये 2 चाबियां आई हैं, आप देख रहे हैं, 2 कीज आई हैं। मुझे लगता है आप दोनों के पास ही एक दूसरे की दिल की चाबी है, लेकिन की है। लेकिन यह है, फेथ रखें, यकीन रखें, इवन दो वो लॉजिकली भी सोच रहे हो या जैसा भी सोच रहे हो, फिर भी ये चीज़ें आपको सही कर सकती हैं या आगे बढ़ सकते हैं ये रिश्ते को। अब हम चलते हैं डेक नंबर 2 की तरफ।
वेलकम डेक नंबर 2, प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे मत लीजिएगा। हम लॉजिकली देख रहे हैं, माइंड भी लॉजिकली ही सोचता है डेफिनेटली, लेकिन यह है कि दिल और दिमाग के अलावा हम देखते हैं कि वो प्रैक्टिकली क्या सोचते हैं, जो प्रैक्टिकल पर्सन सोच सकता है। सबसे पहला कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस, कैंसर की एनर्जी आई है, 10 of Wands, एरीज, लियो, सैज, 3 of Wands, एरीज, लियो, सैज, एंड पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, और नेव ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन लॉजिकली सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ में जो बर्डन है, उनकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है, उसको रहते हुए वो अभी आपके पास नहीं आ सकते हैं। उनकी लाइफ के बहुत अनफिनिश बिजनेसेस हैं जिसको वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। ये भी है कि आपके पर्सन जो है वो अगर कोई ऑफ़र भी देना चाहे, उनके पास वो ऑफ़र नहीं है जो आपके कंपैरेटिवली हो। उन्हें लगता है आपके पास जो कुछ है वो मोर कहते हैं ना कि आपकी, मैं देखें इस चीज़ को ऐसे नहीं बोलूँगी कि आपके लेवल के मुताबिक है, नहीं, आप एक सीधा साधा पर्सन है। लेवल और कहते हैं ना कैरेक्टराइज करना, ये सब उन लोगों की निशानियाँ होती हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो एक अच्छे, एक बहुत ऑनेस्ट पर्सन के पास होनी चाहिए। आपका पर्सन ये सोचता है कि उनके पास देने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो एज यूजुअल आएंगे, जो उनकी लाइफ के बर्डन है, जो उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, वो सब आपको दे देंगे। उन्हें लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जैसे चल रहे हैं, जैसे आपने अपने आप को डिसकनेक्ट किया है लोगों से, सबसे, ऐसी कोई चीज़ आपको वो ऑफर नहीं कर सकते हैं। आई एम सॉरी, आपके कार्ड्स गिर गए, सारे कार्ड्स गिरते जा रहे हैं। बहरहाल उनको लगता है कि वो आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं दे पाएंगे। अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो आप लोग जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उनकी चीटिंग दोबारा नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कुछ लोगों को आपको उनको अपनी ज़िंदगी में ही नहीं लाना है। आप लोग थक चुके हैं उनके ड्रामों से, उनकी चीज़ों से। वो लॉजिकली ये सोचते हैं कि अगर मैं कुछ लेके भी आया आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, और इससे बेहतर है कि मैं रिजेक्ट हो जाऊं, एम्बैरस हो जाऊं, मेरी बेइज्जती हो जाए, मैं सही प्लान के साथ आना चाहूँ। इस डेक के अंदर आपका पर्सन आना चाहता है, लेकिन प्री प्लान के साथ। वो चाहता है कि जब भी, या चाहती है जब भी वो आए आप रिजेक्ट ना कर पाए, क्योंकि आई थिंक उन्हें आपके सारे वीक पॉइंट, आपके सारे प्रेशर पॉइंट और आपकी सारी आदत का, हैबिट्स का, आपके नेचर का, एटीट्यूड का बहुत बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। 5 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, King of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn। मुझे लगता है आपके पर्सन को ये पता है कि शायद आप उनसे रिवेंज लें। अब आप उनको नहीं आने दें, क्योंकि जिस तरीके से उसने आपको मिसबिहेव किया है, ये उसकी लॉजिकली थिंकिंग है कि जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया, जिस तरह आपको वो छोड़ के चले गए या छोड़ के चली गई, आप भी एग्जैक्टली करेंगे। वो आपको एक बड़ी मैस्कुलिन एनर्जी में देखते हैं या देखती हैं। उन्हें लगता है आप अपने तख्त से या थ्रोन से नीचे नहीं आओगे। आपने अपने इर्द गिर्द जो भी कुछ भी छाया हुआ है, जो भी कुछ है, आप उनको अपने इर्द गिर्द फटकने भी नहीं देंगे, क्योंकि यू गाइज आर डन विद देम। आपको उनके झूठ, उनके ड्रामेबाजियों से अब कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कोई एफर्ट भी डाला ना, तो आप उन्हें फछाड़ देंगे। जैसे शेर नहीं होता, मुझे जहन में शेर का है, उसका पंजा होता है ना, फछाड़ देना। आप उन्हें पछाड़ देंगे कि नहीं, इट्स टू लेट। कि आप अगर लॉजिकली सोच रहे हो कि मेरे पास कैसे आना है, मुझे कैसे खुश करना है, या मेरी लाइफ में कैसे आना है,
तो मैं भी लॉजिकली सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी अब इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ की चीज़ें, मेरी लाइफ की हर इम्पॉर्टेंट चीज़ इम्पॉर्टेंट है जैसे और लोगों की है। व्हील ऑफ फॉर्चून, लास्ट कार्ड निकालेंगे हम। 4 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, यहाँ पे एरीज, लियो, सैज है, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, आप उनकी जिंदगी का लकी चार्म है। आप उनकी जिंदगी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप उनकी जिंदगी में हमेशा बहुत खुश, कहते हैं ना, फेट, डेस्टिनी, बहुत अच्छी चीजें लेके आते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको जो खोया है ना, अपनी स्टूपिडिटी की वजह से खोया है, वो अभी अपने आप को बड़ा विक्टम फील कर रहे हैं। कहते नहीं है, जहां जाते होंगे रोते होंगे, यार छोड़ के चली गई या यार छोड़ के चला गया, लेकिन ये नहीं पता कि आपने क्या किया है। तो राइट नाउ वो एक विक्टम मोड में है या विक्टम एनर्जी में है। मुझे लगता है उनकी चालाकियां कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। वो तब भी आएंगे, वो आपको चालाकी के साथ जीतना चाहेंगे। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि अगर मैं लव के लिहाज से देखूं कि वो आपके लव को ये सोचते हैं कि वो खो चुके हैं, क्योंकि आपने जो अपनी पोजीशन इतनी लड़ाई झगड़ों के बाद जो बनाई है, जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाए हैं, वो आप जिस मकाम पर पहुंचे हैं, वो वहां पहुंचना एक इजी काम नहीं था आपके लिए भी। आपने इनकी चालाकी, इनकी चीटिंग, इनके धोखेबाजियों से सीख के वहां तक पहुंचे। आपके पर्सन लॉजिकली ये सोचते हैं कि मैं कुछ ऑफर भी करूंगा तो आप रिजेक्ट कर दोगे, इसलिए मुझे ऐसे प्लान के साथ आना है कि आप जो हैं वो चीज़ रिजेक्ट ना कर पाए। मुझे यहाँ पे आपके पास आने के लिए प्लानिंग करने की बहुत बहुत एनर्जी फील हो रही है। लास्ट कार्ड निकालते हैं। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट, द रोमांटिक पार्टनर यू सी। आपके पर्सन यही सोचते हैं कि यही आप उनका पर्सन है, आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें ये फील होता है कि शायद अब आप उन्हें उनको सुनना ना चाहे, उनको देखना ना चाहे, लेकिन आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि आप ही उनका पर्सन है। आप ही वो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो आपने हमेशा हाथ बढ़ाया था मोहब्बत का, हमेशा उनके लिए, वो खींच लिया है। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो एनर्जीज़ हैं कि अगर शायद ऊपर वाला भी आपसे कहना कि तुम आगे बढ़ जाओ, आप ऊपर वाले से ये ज़रूर कहेंगे मैं आगे आपके कहने पे बढ़ तो जाऊंगी या जाऊंगा, लेकिन मैं इस पर्सन को अपनी एक हिस्सा भी देना नहीं चाहता, ये चाहती। आप उस मकाम पे आ गए कि आप ऊपर वाले की बात को मना नहीं करेंगे, लेकिन आप ऊपर वाले को ये ज़रूर कहेंगे कि ऊपर वाले मैं आपके कहने पे आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, मैं इस पर्सन को अपना एक हिस्सा भी देना नहीं चाहता। आप उस मकाम पर हैं, वो पर्सन अब उस मकाम पे है अपने लॉजिकल वे में। आप लॉजिकली सोच रहे हैं कि नहीं इट्स ओके, आई एम डन, ठीक है। वो लॉजिकली ये सोच रहे हैं कि नो, दिस कुड बी द वन, कि मैं इस पर्सन के पास आगे बढ़ना चाहूँगा या चाहूँगी, क्योंकि यही शायद वो पर्सन है, ठीक है। अब हम डेट्स देखते हैं। 4 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, दोबारा 7 नंबर है, ठीक है। सबसे पहले आया है फैमिली, ठीक है, ब्यूटीफुल। फिर आया है होप। सबसे पहले ये चीज़ है कि आप अपनी फैमिली और आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो इनसाइड मोहब्बत करने की ब्यूटी है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आप अपने अंदर से होप को ख़त्म ना करें, हर चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। म्यूज़िक आपके लिए कोई मायने रखता है आपकी लाइफ में, और एंजल आपके साथ हैं, ये देख लीजिए, शायद आपको दिखे, ये देखें, एंजल आपके साथ हैं
और ये बटरफ्लाई का है। जैसे बटरफ्लाई नहीं होती है, उसको बटरफ्लाई बनने में बहुत टाइम लगता है, एक टाइम लगता है बहुत बहुत। एक कहते हैं ना, एग से लेके उसको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन होने तक, बटरफ्लाई बनने तक एक स्टेजेस होते हैं। आप अपने फुल स्टेज पे आ गए, आपने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ किया, उसके बाद आप एक बटरफ्लाई बने हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जिस मकाम पर हैं, आप बिल्कुल राइट जगह पर हैं। किसी भी चीज़ को ये मत सोचिएगा कि आपने कुछ खोया, आपने बहुत कुछ पाया है। खोना नेगेटिविटी है, पाना पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी की तरफ देखें और आप बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आई होप आपको आज का रीडिंग पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।